देखिए, जो मैडम ने अभी बताया कि कश्मीर के बारे में, मोदी जी ने तो बहुत अच्छी स्कीमें खोली है। बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इससे बढ़ के मोदी जी हमें कश्मीर के लोगों को क्या दे सकते हैं? हमारे चावल तक वहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, झूठी मक्कारों की सरकार। आप अभी थोड़ी देर में देखिएगा जनसलाब होगा जनता का, और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समर्थन और गुरचरण राजू के समर्थन में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये जो खाली बर्तन होता है, ये सब खाली होता है दिखाने के लिए, शोर ज्यादा मचाते। जो बर्तन भर के होता है वो शोर नहीं मचाते। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना होता है। कोई तनख्वाह का इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने कहा था कि 8,500 महीना देंगे, हमें कुछ नहीं मिला। अब फिर वही जो इंतजाम है इन्होंने फिर अब पंडितों पर, साधुओं पर, सब पे उन्होंने वही रखा 8,500। ये उन्हें भी नहीं मिलने का। ये जो चीटर आदमी जिसे हम केजरीवाल कहते हैं, इन्होंने झूठे वादे करके अपनी बहनों को झूठ बोलकर इन्होंने जो कहा था कि दिल्ली को हम शीला से ज्यादा चमका देंगे, आज उनसे शीला जी के जो फ्लाईओवर पार्क उनसे रिपेयर भी नहीं हो रही। 2020 में कोरोना आया था, अब 2025 आ गया है। किसी को नहीं पता था कि राजू जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उनकी सेवा इस इलाके में भी हुई है। आप सोचो कि आदमी कहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, काउंसलर बने अपनी उस सीट पे, और यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब इनका विजन बहुत बड़ा है। लेकिन हर वक्त जब भी हम उनके पास किसी काम के लिए गए हैं, किसी गुरुद्वारे के लिए, किसी काम के लिए, कोई मंदिर के किसी काम के लिए, कोई सामाजिक काम के लिए, जैसे हमें पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जरूरत पड़ी, कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल साथ को आज नहीं, आप एक काम कीजिए जी, अपने किसी बीमार को, पेशेंट को उनके अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, आपको सब लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये बच्चा जानता है, इसमें कोई कहने वाली और छुपाने वाली और उनकी बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। और इस 10 सालों के अंदर यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। कम से कम जो बनाई हुई चीज थी उसका रखरखाव ठीक हो जाता, पर वो मेंटेनेंस भी ठीक नहीं हुई। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, होते हैं चमन में दीदा वर्क। नरगिस दा फुल चमन च कदे कदे आंदा है, और सानू एक नरगिस दा फुल मिलिया। आज ये जो सभा है, ये गुरचरण सिंह राजू जो कृष्णानगर के प्रत्याशी है, कृष्णानगर से, उनके लिए रखी गई है। और आज दिल्ली का बदला हुआ माहौल जो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, वो उन दो पार्टियों को जो आपदा और विपदा के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर आई। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर सिवाय बेईमानी के, सिवाय बेवकूफ़ी बनाने के। 11 साल के अंदर इन्होंने कौन सा काम किया, कौन सी गली बनाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी गली बनी यहाँ पर। आप खुद देख लीजिए, आप गली मोहल्ले वाले से पूछ लीजिए, जहाँ जा रहा हूँ वहीं लोग शिकायत कर रहे हैं। मेरी वीडियो रोज डाल रही है, 22 दिन में मैं घुमाऊँ, 22 दिन में मेरी 25-30 वीडियो उसके अंदर पड़ी होंगी आपको। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर विधानसभा में। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की ओर से एक कव्वाली का आयोजन किया गया। और ठीक इससे पहले सिख समुदाय ने भी एक विशेष बैठक करके कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू को समर्थन दिया। तो इन दोनों सभाओं के जरिए आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कृष्णानगर विधानसभा के जो मतदाता हैं वो गुरचरण सिंह राजू के बारे में, क्योंकि गुरचरण सिंह राजू जो है पिछले कई सालों से यहाँ से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे जनता के साथ उनका पुराना नाता है। तो उसके चलते जो है आखिर किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है और किस तरह की पोजीशन यहाँ कृष्णानगर विधानसभा में रहने वाली वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और असी जिस दिन तो साडा मुल्क आजाद होया और उस दिन तो लैके हुण तक लेटेस्ट की गल कर ली, कोरोना दे विच पंजाबियों ने जो रोल अदा किया है, सरकारां फेल हो गई, चाहे वो देश दियां सी चाहे वो स्टेट दियां सी, सब फेल हो गई। मगर पंजाबियों ने हर उस औखे बंदे तक पहुंचने की कोशिश की, सेवा की, देशा विदेशा तक पहुंच गए। वो कहते की करना है। कल एक सांसद हो रहा, वो कभी तो सांसद पार्लियामेंट मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, कल कहता पूर्वी और बिहारी इतने की कर रहे, दिल्ली तो बजाओ। मनु यह नहीं समझ आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट जिहड़े ने जां इन्हां दी पार्टी की की सोच है, इत्थे रखना किनू चाहते हैं? पूर्वी बजाओ, बिहारी बजाओ, पंजाबी बजाओ, मुसलमान बजाओ, रहेगा कौन इत्थे?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ फूल कटा नहीं सकते हैं। कोरोना की बात करी ना जी, जुगल किशोर जी ने। कोरोना में 2020 में कोरोना आया था, अब 2025 आ गया है। किसी को नहीं पता था कि राजू जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उनकी सेवा इस इलाके में भी हुई है। आप सोचो कि आदमी कहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, काउंसलर बने अपनी उस सीट पे और यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब इनका विजन बहुत बड़ा है, और जिनका विजन बड़ा होता है ना, तो हमें कम से कम सबको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उनका साथ जरूर देना चाहिए। ये सोच जो है ना, ये सोच हमारे को अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि जनता जब तक ये नहीं सोचेगी ना कि जिस आदमी का घर बार कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी दूर है, वो यहाँ आकर अगर काम कर रहा है। देखो, मंदिरों में इन्होंने काम किया, गुरुद्वारों में इन्होंने काम किया, मस्जिदों में इन्होंने काम किया, मेडिकल कैंप इन्होंने लगाए, व्हील चेयर इन्होंने बांटी, ये काम सबको पता है। लेकिन उस समय ये तो नहीं पता था ना इनको 4 साल पहले कि यहीं से इनको टिकट मिलेगी, यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप इसी बात से ही सोच सकते हो कि उस आदमी की सोच कितनी बड़ी है। तो जिस आदमी की सोच बड़ी, तो हम तो अपना कैंडिडेट देखेंगे पार्टी लाइन से ऊपर उठ के। इसलिए हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि बहुत शरीफ आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, हर आदमी के काम आने वाले आदमी है। वो सुख दुख में जनता के साथ खड़े हैं। गीता कॉलोनी उनका एरिया नहीं था, लेकिन हर वक्त जब भी हम उनके पास किसी काम के लिए गए हैं, किसी गुरुद्वारे के लिए, किसी काम के लिए, कोई मंदिर के किसी काम के लिए, कोई सामाजिक काम के लिए, जैसे हमें पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जरूरत पड़ी, कभी उन्होंने मना नहीं किया। हर वक्त हमारा साथ दिया जी। हमारे किसी चीज के लिए उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया। तो हमने अब बढ़ चढ़ के उनको सहयोग करना है और उनको जिताना है। वो काबिल आदमी है, हमारे इलाके का विकास कर सकते हैं। हमने उनकी काबिलियत को वोट देना है बस। तो ये तो जो बग्गा साहब रहे और पहले जो हर्षवर्धन जी रहे, उन्होंने कोई हमारे इलाके में सुधार नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया इलाके की तरफ। तो हमारा इलाका थोड़ा पीछे रह गया। जबकि हमारी गीता कॉलोनी 70 साल पुरानी कॉलोनी है, सबसे पुरानी कॉलोनी हमारी कॉलोनी है। आजादी के बाद सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉलोनी बनाई है तो गीता कॉलोनी बनाई, लेकिन उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हो सका। सर, आपसे क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो विधायक आपसे जान लेते हैं, जो जैसे जुगल जी कह रहे हैं, हाँ जी, कि अनिल गोयल जी ने कोरोना काल में जो 500 इंजेक्शन था, बिल्कुल जी, वो सब जानते हैं कि डॉक्टरों ने क्या किया है। आप खुद जानते हो तो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है। मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल, साथ को हाथ नहीं, आप एक काम कीजिए, अपने किसी बीमार को, पेशेंट को उनके अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, आपको सब लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये बच्चा जानता है, इसमें कोई कहने वाली और छुपाने वाली और उनकी बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में आज से 10 साल पहले से जो विकास था, वो 10 साल से रुका पड़ा है, पूरी दिल्ली में रुका पड़ा है। हमारे इलाके की तो बात ही अलग है। पूरी दिल्ली में जो शीला जी ने विकास किया, उसके बाद जो विकास हमारे इलाके से विधायक डॉक्टर वालिया साहब ने किया, हमारे इलाके के काउंसलर साहब ने किया, ये स्कूल बनवाए, ये चाचा नेहरू हॉस्पिटल बनवाया, PASK बनवाया, फ्लाईओवर्स बनाए, नाले पे पुछते हुए पुल बनाया, और जो सड़कें बनाई, यहाँ के पार्क 10 साल पहले देखने लायक थे, हर चीज में साफ सफाई थी। और इस 10 सालों के अंदर यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। कम से कम जो बनाई हुई चीज थी उसका रखरखाव ठीक हो जाता, पर वो मेंटेनेंस भी ठीक नहीं हुई। दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, जनता ये तो मान रही है कि जो भी डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस के समय में हुई, फिर क्या कारण कि कांग्रेस ने वोट इधर उधर दे दिया? ऐसा ना कि हमारे जो जुमलेबाजी में आ गए लोग, एक अच्छे उसमें आ गए, एक यकीन कर लिया लोगों ने कि भाई हमें जो मिल रहा है शायद इससे कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन उससे बेहतर नहीं, वो भी नहीं मिला। अब लोग बहुत दुखी हैं और विकल्प चुना था उन्होंने, कहा शायद कोई इससे अच्छा इनको मौका देना चाहिए। अब वो मौका जो इनको दिया, झोली भर के वोट दी लोगों ने, और वो मौका देने के बाद भी इन्होंने उस मौके को, मतलब अगर किसी विधायक के अगर काउंसलर का कोई काम लेके चला जाता है तो वो कहते हैं घर पर नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे विधायक, हमारे काउंसलर खुद हर हफ्ते, डॉक्टर वालिया साहब थे यहाँ से, हर हफ्ते राउंड लगाते थे। यहाँ की साफ सफाई इतनी थी, उन्होंने यहाँ की नहीं पूरी दिल्ली को ही शीला दीक्षित के नेतृत्व में संवार दिया। और यहाँ पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बरसात के दिनों में जो कूड़ा घर है उनको मेंटेन भी नहीं कर रहे, उनका कूड़ा पानी में तैरता है, एक साइड का ट्रैफिक निकालना पड़ता है, एक साइड का ट्रैफिक रोकना पड़ता है। इतनी बड़ी मुश्किल है, बीमारियां फैल रही हैं, ये सब चीजें। दस दिता है कि असं इलेक्शन जितना है, जोर शोर नाल जितांगे। दस दिन शहर कहता हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, होते हैं चमन में दीदा वर्क। नरगिस दा फुल चमन च कदे कदे आंदा है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ।
हमारे साथ गुरचरण सिंह राजू जी हैं, जो कि कृष्णानगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह की प्रॉब्लम्स जनता के बीच आ रहे हैं, तो क्या सुनने को मिल रहा है? जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ नालियाँ भरी पड़ी है, सीवर जाम है, गंदा पानी आ रहा है, सड़कें बदहाल है, सड़कों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है। लोग माता बहनें पानी की बोतल लेके आ रही हैं कि अपनी बाल्टी दिखा रही है भर के, देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, इसको पी भी नहीं सकते, मैंने कुल्ला भी नहीं कर सकता इसको पीना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ सारा मामला बड़ा अपसेट है और चीज़ों को यहाँ की जो जनता है वो बहुत तरह कर रही है और इस बदलाव की स्थिति चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। दिल्ली सरकार तो हमेशा से कहती रही कि हम लंदन पेरिस बना रहे हैं, तो ये देखो ना कौन सा लंदन पेरिस बना हुआ, आप तो यहीं रहते हैं मेरे ख्याल से, आपने बताया मुझे, तो हम इसको देखो यार, आप यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है, ये गली की सड़कें बताएंगी, टूटी सड़कें बताएंगी कि क्या काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर सिवाय बेईमानी के, सिवाय बेवकूफ़ी बनाने के। 11 साल के अंदर इन्होंने कौन सा काम किया, कौन सी गली बनाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी गली बनी यहाँ पर। आप खुद देख लीजिए, आप गली मोहल्ले वाले से पूछ लीजिए, जहाँ जा रहा हूँ वहीं लोग शिकायत कर रहे हैं। मेरी वीडियो रोज आ रही है, 22 दिन मैं घुमाऊँ, 22 दिन में मेरी 25-30 वीडियो उसके अंदर पड़ी होंगी आपको। रोज एक नई वीडियो डालता हूँ, रोज एक नई वीडियो डालता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं मामला खराब, जहाँ जाता हूँ वहीं मामला खराब है। तो केजरीवाल की जो फ्री की स्कीम है, जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी फ्री की स्कीम को रेवड़ी बताती है और वही चीज, वही मैनिफेस्टो उनके कांग्रेस और भाजपा की। नहीं, हम वो चीजें दे रहे हैं जो चीजें हम कर सकते हैं। हम 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे रहे हैं हर परिवार को, कि जिसका उसके परिवार में कोई बंदा बीमार हो तो उसको 25 लाख की इंश्योरेंस को मिले, ठीक है ना। 25 लाख की इंश्योरेंस कराने के लिए हमको उसको 5-10 हजार रुपये देने पड़ेंगे। और जो लोग अपना, हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, जो दूसरी स्टेट में भी हम दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, हम बेईमानी नहीं कर रहे। बीजेपी ने कहा था कि हम होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री देंगे, आज तक नहीं दिया अपनी स्टेट में, कहीं भी पूछ लो कि स्टेट में जाके। हम नकली वादा नहीं करते, जो वादे हमने किए हैं, जो काम हमने कहे हैं, हमने उससे ज्यादा करे हैं, हमने कम काम नहीं करे हैं। शीला जी सरकार में 15 साल काम किया हमने, बंसी लाल जी ने जहाँ गीता रोड चिमकाया है, डॉक्टर बाजी ने गीता रोड चिमकाया है, काम किया है यहाँ पर। हम वही काम करेंगे जो बंसी लाल जी, डॉक्टर बाजी ने किया, जो हमारी दिल्ली की सरकार ने किया पहले शीला जी ने, वही हम काम करेंगे यहाँ पर। सर्वे में कांग्रेस को सीट्स नहीं दिखा रहे, उस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो सर्वे में तो बहुत सारे आते हैं, सर्वे कौन से सीट दिखा रहे हैं, ये तो जनता का प्यार है, जनता का फैसला है। ये तो जनता किसको दिखाएगी, ये जनता के ऊपर है, अभी बहुत अर्ली है। कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर्स रहे, क्षेत्र के लिए इतनी सेवाएं, हमने कोरोना में काम किया, दूसरे लोगों ने कोरोना में लूटा, ये तो जनता फैसला करेगी ना, अब किसको देना वोट, नहीं देना। अब जनता फैसला, जितना फैसला मोड़ नहीं सकते, जो जनता चाहेगी होगा भाई, मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। वो जनता से फैसला सर्वोपरि है, उन सर माथे पे है। अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ साथ दिल्ली के मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? मैं दिल्ली के मतदाताओं को यही कहना चाहूंगा, अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि भाई कृष्णानगर विधानसभा में अगर आप विकास चाहते हो, कृष्णानगर विधानसभा में अगर आप अच्छा वातावरण चाहते हो, पोल्यूशन रहित चाहते हो, नालियाँ साफ चाहते हो, सड़कें साफ चाहते हो, सड़कें बढ़िया बने, उनकी तरह नहीं हम कहेंगे कि भाई हम इस तरह बनाएंगे, हम इस तरह बना के देंगे। चीजें पूरी तरह से पूरी साफ सुथरी और बढ़िया काम करके देंगे। जो बंसी लाल जी ने, डॉक्टर वालिया जी ने काम किए, उनके साथ में मिलकर दोबारा से उन चीजों को संवारेंगे, बनाएंगे, अपनी कृष्णनगर विधानसभा संवारने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अरे आओ, वाह की चल रही है। जुगल जी, कैसा माहौल लगता है जब आप जनता के बीच जाते हैं? बिल्कुल जी, जनता के बीच में हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों को आज शीला जी की याद आ रही है, जो शीला जी ने कांग्रेस पार्टी से मिलके करोड़ों अरबों रुपए के विकास किया है, फ्लाईओवर, पार्क, हर चीज चमका दी उन्होंने। उसके बाद ये जो चीटर आदमी जिसे हम केजरीवाल कहते हैं, इन्होंने झूठे वादे करके अपनी बहनों को झूठ बोलकर इन्होंने जो कहा था कि दिल्ली को हम शीला से ज्यादा चमका देंगे, आज उनसे शीला जी के जो फ्लाईओवर, पार्क, उनसे रिपेयर भी नहीं हो रही। एक स्कूल भी दिखा दीजिए मुझे केजरीवाल ने किसी नई जमीन पर बनाया हो, उन्हीं स्कूलों को पेंट सफेदी करके नया बना रहे हैं। तो ये दुनिया को नजर आ रहा है, अब कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं और यहाँ कृष्णानगर की अच्छे वोटों से राजू गुरचरण जीतेंगे। और अपने एक डॉक्टर जी जो बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, वो पहले भी हार चुके हैं, हार का मुंह देखा है, और कोरोना में उन्होंने अरबों रुपए कमाए। एक इंजेक्शन जो 500 का आता था, उन्होंने 1-1 लाख रुपए का बेचा, उसके कई कर्मचारी जेल की हवा खाई और इन्होंने 25-30 लाख रुपया देके अपना नाम कटवाया। और एक हमारे राजू गुरचरण हैं, उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में दिए गए और
जरूरतमंद लोगों को राशन भी दिया। तो ये फर्क है दोनों में। तो आज मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद लोगों ने अपनी आंखें खोली हैं और राजू गुरचरण के साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें, फिर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर के और कांग्रेस का किस तरह का माहौल यहाँ क्षेत्र में चल रहा है उसको लेकर कुछ। मैं चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज ये जो सभा है ये गुरचरण सिंह राजू जो कृष्णानगर के प्रत्याशी है, कृष्णानगर से, उनके लिए रखी गई है। और आज दिल्ली का बदला हुआ माहौल जो कांग्रेस की तरफ देख रहा है वो उन दो पार्टियों को जो आपदा और विपदा के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर आई। आपदा वो जो पिछले 11 साल के अंदर सत्ता में है केजी रूपी, उस आपदा ने दिल्ली का रोजगार, दिल्ली के युवा को बेरोजगार कर दिया, जीएसटी की मार कर दी, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया, स्कूलों का मॉडल खराब कर दिया। और विपदा वो जो पापा के रूप के अंदर सेंटर में बैठी हुई है। एक छोटा रीपैक है, एक बड़ा रीपैक है। आज उसी के बदलाव के लिए कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू जो एक सेवक के रूप के अंदर कृष्णानगर के अंदर आया, अपनी एक पहचान के साथ आया, समाज की सेवा करने के लिए आया, क्योंकि कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी आपकी पूरी। आज हम कांग्रेस के इस मंच पर महिलाओं के लिए जहां 2500 रुपए पर मंथ देने की योजना लेके आया, 8500 रुपए हर अशिक्षित जो युवा होगा और जो युवा ग्रेजुएट होगा उसको 8500 रुपए देंगे। और 25 लाख का हमने एक बीमा योजना बनाई है। हमारे वो झूठे जुमले और वादे नहीं है कांग्रेस कमेटी के, वो परियोजनाओं को एक अच्छे शास्त्रों के द्वारा तैयार करी गई योजना है जो हमारी पुरानी सरकारों के अंदर दी गई है। तो आज का माहौल जहां पर परिवारवाद की बात करने वाले लोग इस कृष्णनगर की सीट के ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और पुत्र मोह के अंदर एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो किसी भी तरह से कृष्णनगर को स्वीकार्य नहीं है, आज उसके विरोध के अंदर गुरचरण सिंह राजू आप जनता के सामने आए और अपने प्रतिनिधित्व की तरह वोट मांग रहे हैं। ये हमारी जनता को है कि आप गुरचरण सिंह राजू को चुने और आने वाली 5 तारीख को हाथ के बटन पे मोहर लगाना। जो माहौल है कांग्रेस को लेकर के क्या कहना चाहोगे, और जो इस समय सरकार जो मौजूदा सरकार है उसको दिल्ली की जनता तराई तराई हो रही है। जो पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, झूठी मक्कारों की सरकार। आप अभी थोड़ी देर में देखिएगा जनसैलाब होगा जनता का, और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समर्थन और गुरचरण राजू के समर्थन में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर माहौल बदल रहा है। झूठे शराब घोटाले करने वाले, शराब बेचने, शराब माफियाओं की यहाँ सरकार अब नहीं चलेगी। दिल्ली अब बदलाव चाहती है। आप 8 तारीख को देखिएगा दिल्ली के अंदर बदलाव आपको मिलेगा। मुस्लिम मौलानाओं की सभा हुई थी, वो बड़े खुश थे कि केजरीवाल उनके लिए भी जो है तनख्वाह का इंतजाम कर रहे हैं। कोई तनख्वाह का इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने कहा था कि 8,500 रुपये महीना देंगे, हमें कुछ नहीं मिला। अब फिर वही जो इंतजाम है इन्होंने फिर अब पंडितों पर, साधुओं पर, सब पे उन्होंने वही रखा 8,500 रुपये। ये उन्हें भी नहीं मिलने का। ये कहते हैं फिर बिल वो नहीं करा, LG फाइल पास नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ नहीं करने का। ये सब फर्जी है। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत अच्छे घोषणाएं की है। कांग्रेस की बहुत अच्छे सपोर्ट मिल रही है यार। इंशाल्लाह जीत हमारी कांग्रेस की हो जाएगी। अब पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में किसी आम आदमी पार्टी, ये पूरा कृष्णानगर विधानसभा में पूरा गुरचरण सिंह राजू जी की पूरी लहर है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के विधायक ने पूरे 10 साल कुछ नहीं करा। जो भी फंड आया वो डका रहा है, अपनी जेबों में भरा और कुछ नहीं करा। सर्वे दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिखा रहे हैं, कांग्रेस तो उसमें कहीं दिखी नहीं रही। कांग्रेस है, कांग्रेस की टक्कर है बीजेपी से सीधी। आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं, जीरो है। यहाँ के विधायक ने पूरे 10 साल कुछ काम नहीं करे। जितना ही फंड आया सब जेबों में भरा। पूरे कृष्णानगर का बुरा हाल है। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर जाम हुए पड़े, कुछ भी नहीं करा उसने। तो मुस्लिम समुदाय का जो टोटल वोट है, मतलब कांग्रेस को जाने, मुस्लिम समुदाय क्या, सारे समुदाय मिलकर, कोई एक समुदाय नहीं जीता था किसी को, सारे समुदाय मिलकर गुरचरण सिंह राजू को जिताएंगे। और भारी बहुमत से 8 तारीख को गुरचरण सिंह राजू जी जीत कर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो है ये जुमलाबाजी बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। तो जो मोदी जी है वो भी जुमलाबाजी करते हैं, वो नहीं चलेगा। ये जो खाली बर्तन होता है ये सब खाली होता है दिखाने के लिए, शोर ज्यादा मचाते। जो बर्तन भर के होता है वो शोर नहीं मचाते। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना होता है। तो लोगों ने खुद ही जो मौजूदा सरकारें रही, आपको नहीं लगता उन्होंने कुछ करा है? उन्होंने कुछ नहीं किया है। लोगों के साथ धोखाबाजी की और पेंशन बंद किया। कितने भी, मैं यहाँ कश्मीर से आई हूँ, न कोई इलेक्शन कार्ड यहाँ लोगों के पास है, न आधार कार्ड है, न कोई राशन कार्ड है,
पोल्यूशन है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ऊपर से इन्होंने पंजाब में बोला हम देंगे 1000 रुपए, तो केजरीवाल जी को बोलो आप जाओ पंजाब, आपने 1000 रुपए को दिया महीने का, तो अब इन्होंने यहाँ बोला हम 2100 देंगे, तो जिसने 1000 नहीं दिया तो 2100 कहाँ देगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है, वादा निभाते, वादा करते, जो बोलते करके दिखाते, बोल के नहीं करके दिखाते हैं। हम क्या चीजें जहाँ जहाँ अभी अगर हम मुंह से बोलेंगे वो सब झूठ निकलेगा। अभी नेट सिस्टम है, नेट पे सर्च करके देखो, जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, राहुल जी ने वहाँ जो वादे किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ठीक किया उसने, वहाँ वादा उसने निभाया है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दर्शकों को दे दें और फिर जो कांग्रेस की क्या स्थिति इस समय चल रही है, आप कांग्रेस के लीडर हैं तो बताएं कि कैसा माहौल है। मेरा नाम अनुज आत्रे है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, जिस तरह से चुनाव का बेली छिड़ चुकी है, चुनाव के रण में हमारे प्रत्याशी पूरी दिल्ली में उतर चुके हैं। जिस तरह से बताते हैं कि कश्मीर में सब कुछ बढ़िया है, उनकी गवर्नमेंट के दौरान कश्मीर में बहुत सुधार हुए, बदलाव हुए, तो आप कश्मीर के रहने वाले हैं तो कुछ जो वहाँ का इस समय क्या सच्चाई है, देखिए जो सही हो वो बताइएगा। देखिए, जो मैडम ने अभी बताया कि कश्मीर के बारे में, मोदी जी ने तो बहुत अच्छी स्कीमें खोली है। बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे बढ़ के मोदी जी हमें कश्मीर के लोगों को क्या दे सकते हैं। हमारे चावल तक वहाँ नहीं मिल रहे हैं, 1-1 किलो मिल रहे हैं, वो रियलिटी है वहाँ की। हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे वो बेरोजगार है, मोदी जी ने वो भेजा है वहाँ पे, बेरोजगारी भेजी, अनएम्प्लॉयमेंट भेजी है। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमारे कश्मीर में हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है इस वजह से, क्योंकि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। आप देखिए कश्मीर में, आप वहाँ पे पता कीजिए कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है, हमारे युवा जो है, जिनको एक उम्मीद थी कि हमें नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां तो नहीं मिली लेकिन ड्रग्स बहुत मिला। आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सर, बस यही है हमारी मांग के कश्मीर में जो हालात है तो वो बिल्कुल खराब है। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उल्टा उसने वहाँ ये ड्रग्स, ये शराब, ये व्यापार उसने लगा दिया। हमारी कश्मीर सेफ साइड थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो सोने जैसी थी, लेकिन मोदी ने बर्बाद कर दिया और कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार है, राशन की कमी है, हर चीज की दिक्कत है वहाँ, लोग परेशान है, इस वजह से लोग बेहद परेशान है, इसीलिए लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। नया वो बोल रहे हैं, नया कश्मीर है, नया कश्मीर में नहीं चाहिए हमें, पुराना ही चाहिए, जिसमें हमारे लद्दाख हमसे छीना गया, हमारा स्टेटहुड जिससे छीना गया हमारा। कहाँ है नया कश्मीर? कौन सी डेवलपमेंट है वहाँ पे? नौजवान बेरोजगार है, ट्रक में बहुत सारे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के इस उत्साह को लेकर क्या है आपके सुझाव, क्या है विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।